रहा सफर? रहने तो मैं उठाऊं। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और प्रभु माता रानी सब पर कृपा बनाए रखें। तो बस सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पर पूजा पाठ हुई है। तो एक चीज़ मैं पूछना चाहती हूँ, जैसे हमारे यहाँ ना ये जब होली के बाद ना 15 दिन के लिए मरपक बोलते हैं, और उधर जब नवरात्र से पहले, ये दोनों ही नवरात्र जो आते हैं उन दोनों नवरात्र से पहले मरपक चलता है, मरपक बोला जाता है। वो वाला तो पितरन भी बोलते हैं, पितरन मरपक। तो इस समय होली के बाद से वही चल रहा है। तो जैसे हम लोग के यहाँ बोलते थे कि इस टाइम में ऐसे भोग लगा दिया, पूजा पाठ का हर चीज़ कर दिए, मतलब उस तरह से प्रॉपर पूजा बहुत लोग नहीं करते हैं। तो आप लोग में क्या उस तरफ के जो होंगे इसको तो शायद जानते ही हूँ। अगर आप जानते हैं कि ये मरपक चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, कुछ भी अगर आपको पता होगा तो ज़रूर थोड़ा बहुत बताइएगा। और यहाँ पर मैं खाना बनाने में लग गई थी। सुबह का नाश्ता वगैरह करा था, सब चले गए हैं, घर में कोई भी नहीं है, मैं अकेले ही हूँ, लगी हुई हूँ अपने काम में। और इनकी मतलब जो पसंद का मैंने सोचा बनाना तो है ही है खाना। तो ये आ रहे हैं आज कई दिनों, एक हफ्ते ही होने वाले थे, एक दिन कम, एक हफ्ता ही हो गया था। पिछले फ्राइडे को गए थे और थर्सडे को वापस आ रहे हैं। तो मैं इनके फिर मतलब पसंद वाली चीज़ें ही बना लूँ। तो बस ये आ गए हैं और मैंने कहा चलो देखती हूँ। कोई नहीं है, सब स्कूल कॉलेज। मैं ले चलूँ? हैं? बिल्कुल ले चलूँगी यार, काय टेंशन ले रहे हो? कैसा रहा सफ़र है? कैसा रहा सफ़र? रहने तो मैं उठाऊं, छोड़ोगे ही नहीं मेरे लिए। मेरे से दुआ दिए, मेरे ये हो गया, मेरे कुछ नहीं होगा मुझे, उठा लूंगी मैं। अरे जरा ये देखिए, मेरा जीरा जल गया जीरा जल गया यार। आहट मिली तो मैंने कहा चलो देखती हूँ। आ गए, यहाँ जीरा डाली थी भूनने के लिए, रायते के लिए। बेकार हो गया, अभी पूरा ही काला हो गया। दाल छौंकने जा रही थी, रायता बनाने जा रही थी, चावल पक चुके हैं, भुजिया तैयार हो गई है, इतना सब कुछ। लेकिन अब कोई नहीं, कोई बात नहीं। दीक्षा का चली गई कॉलेज। तभी तो बड़ी तबीयत खराब थी, गिरी पड़ रही थी तुम दोनों में। कल से बहुत ज़्यादा तबीयत, परसों से 2 दिन से दीक्षा की तबीयत खराब थी। मौसम खराब क्या पता नहीं क्या रहा। उस दिन बारिश के बाद मौसम ठंडा हो गया, मैंने कंबल हटा के पतले वाले कंबल दे दिए थे, या उसकी वजह से, या उस दिन हम लोग जब रात में पार्टी करने गए थे, वहाँ आते वक्त हवा लग गए तो सब, बल्कि दीक्षा तो पहनी थी, ऊपर से विंडशीटर डालनी थी, और किसी ने तो पहना भी नहीं था उस दिन जब हम पार्टी से लौटे थे रात में। तो वही बीमार भी हुई दीक्षा। और ले आओ ना, और रुक जाओ, कुछ मीठा उठा निकालती हूँ, इनको पानी हाँ सब है इसी में, सब लेकर आए हैं मीठा उठा। मुझे कुछ व्यवस्था करने की ज़रूरत नहीं है, बस इनको पानी दे दूँ। जीरा पूरे घर में महक रहा है, इतना ज़्यादा जल गया। और तब आज थोड़ा सा कोई ज़रूरी था, कॉलेज से 2 दिन से छुट्टी करे बैठी थी, तो आज चली गई इसीलिए कि ज़रूरी है, कुछ कॉलेज में चल रहा है सेमिनार वगैरह कुछ भी, तो चली गई। दवाई खा के निकली दीक्षा, मतलब हिम्मत नहीं पड़ रही थी, दवा खाई फिर निकली। तो भैया इनको लेने के लिए स्टेशन कोई नहीं। दीक्षा अगर कॉलेज का नहीं होता, तबीयत ठीक होती तो ज़रूर पहुंचती, चाहे जैसे पहुंचती। अब आना ही पड़ा, कोई बात नहीं है ना। कहाँ रख दी पानी? हाँ लो, जगी से पियोगे क्या, ग्लास से पी लो। अरे तो यहीं रख दो, बार बार उठ के जाओगी तो फायदा क्या होगा? तुम भी बैठ जाओ इधर, खाओ, हम भी खाओ। इतने दिन से आज जाके न्यूज आपने लगाया, आज 6-7 दिन हो गए न्यूज के, कोई लगाया सर्च करके लगाया हमने। हाँ सर्च कर, कोई खोला ही नहीं। खोला खूब है, जो मर्जी है वो देखते।
नींद नहीं खोला वो तुम्हारी तो बात ये है। हैं गांव के शुद्ध पेड़े जो हमारे यहाँ ना गाय भैंस हमेशा, भैंस तो अब नहीं रखते ना, मायके में ही भैंस है ना, ससुराल में ही भैंस है, अब सब गाय ही रखते हैं। पहले भैंस भी रखते थे, अब सिर्फ गाय ही है दोनों ही जगह। तो दोनों ही जगह से पेड़े बन आए हैं, वहाँ से जेठानी जी ने भेजे हैं बना के, और उधर से मम्मी ने बना के भेजे हैं, तो वही मैं आप लोग को दिखा रही थी। तो दोनों ही जगह के निकाल के, इस समय तो मिठाई ही मिठाई हो गई है हमारे घर में, और मैं जानते ही हैं मीठा ज़्यादा ही खाती हूँ, तो इस समय ज़्यादा ही मीठा हो जाएगा। इनको दे रही हूँ पानी पीने के लिए, तो ये बोल रहे हैं तुम भी ले लो खाओ, मैं भी खाता हूँ और थोड़ी देर अभी रेस्ट करता हूँ। मैंने पूछा खाने की, तो कुछ चीज़ें रह गई थी मेरी बनाने की, तो मैंने कहा जल्दी कर लूँ, तो बोले नहीं बैठ जाओ शांति से, अभी इतनी जल्दी मैं खाना नहीं खाऊंगा, ट्रेन में खाया था, नाश्ता वगैरह किया था, तभी इतनी जल्दी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, थोड़ी देर हम बैठ गए, फिर बातें करें, गांव का हाल चाल सब कुछ। वहाँ भी गए थे, मम्मी के पास भी गए थे, तो सब जगह का काफ़ी देर बातें होते हुई, और उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में। तो ये फटाफट से मैंने दूसरे जीरे भून के उनको थोड़ा सा वो किया है, पुराने जले वाले तो पड़े हैं, दाल को फ्राई किया इस तरह से। और 2 ही करेले मैंने बनाए थे, इनके वैसे करेला लेकर आई थी, वो भर के बना दे, क्योंकि इनके करेला तो इनको बहुत ही पसंद है। उसके बाद रायता भी पसंद है इनको, सिंपल सादा खाना, ये दाल चावल रोटी सब्जी रायता चटनी सलाद, ये चीज़ें खाने में अगर कुछ भी पूछो ना, इनका वही रहता है। पूड़ी कचौड़ी, वैसे तली भुनी चीज़ें, वैसी चीज़ों से, मीठा भी बहुत कम, मतलब नहीं उतना पसंद करते। पसंद में सबसे फेवरेट खाना यही सादा सिंपल खाना इनको है। तो मैंने वही तैयार किया, और यहाँ पर दीपू देव भी स्कूल से छुट्टी हो गई, आ गए हैं घर। पैर छुए पापा के दोनों ही बच्चे, अभी दीक्षा नहीं आई थी। उसके बाद मैंने कहा चलो, ये नहाए धोए, पानी लगा दिया था, गर्म हो गया था थोड़ा सा, तो ये नहाने धोने चले गए, और मैं जो बची हुई चीज़ें थी, जो भी रह गया था किचन में काम, वो फटाफट निपटाया। पता नहीं क्या हो रहा है, गलत मलत निकल रही हैं मुँह से बातें, तो बस निपटा के ये लग गई है मेरी थाली। तो बस सबसे पहले इनको दूंगी, और बच्चे देव दीपू लोगों का ना होता ही है, मेरे से भी नहीं होता, मैं 2-3 चीज़ें से ही ज़्यादा नहीं ले सकती हूँ थाली में। यहाँ तक कि अब तो मैं सलाद भी बहुत कम ही खाती हूँ, मतलब मेरे दांत में ना दर्द होता है, सलाद खा लेती हूँ तो दांत के अंदर फंस जाते हैं, फिर दर्द होने लगता है, तो सलाद भी नहीं खाती हूँ। बस इनको दिया, उसके बाद हम सभी ने फिर खाना खाया। चलो हो गया, गुड नाइट। फ़ोन रख के लेट जाओ। क्या कहते हैं, अभी 10:20 हो रहे हैं घड़ी में, और इन लोग को बोलती हूँ टाइम से सो जाया करो, क्योंकि सुबह स्कूल के लिए चिल्लाना पड़ता है। मैं कहती हूँ 10 बजे सो जाओ और 6 बजे सुबह उठ जाओ, 8 घंटे की नींद भी हो जाएगी। लेकिन सोते सोते 11 और कभी कभी 12 बजाते हैं ये, इनको मैं कितना भी बोलूँ। और काम उम हो गया है, किचन बर्तन सब कुछ हो गया, लाइट भी बंद कर दी है, और सोने की तैयारी है। मैंने ब्रश वगैरह करा, सब कुछ करके नाइट रूटीन भी हो गया है। और इनके आने के बाद फिर क्या हुआ, ये लोग स्कूल से आए, और स्कूल से आने के बाद देव ने चोट लगा ली है, आज गिर गए थे, फुटबॉल खेल रहे थे, तो गिरने की वजह से हाथ में यहाँ पे चोट लगी है। कल इनको ले जाके दिखाएंगे, एक्सरे वगैरह कराते हैं। दर्द हो रहा था काफ़ी, तो दर्द की दवा खिलाई, तो जाके थोड़ा सा आराम हुआ, नहीं काफ़ी दर्द हो रहा है। शाम हो गया था तो मूड थोड़ा सा इसलिए अपसेट हो गया था। फिर शाम से फिर उसके बाद फिर कोई वीडियो वगैरह बनाया ही नहीं। इनके 2 बार मूव लगाया, फिर पट्टी बांधी, और उसके बाद दवा वगैरह खिलाई। वही शाम को चाय पानी वगैरह हुआ। उसके बाद फिर खाना कुछ बचा हुआ था दोपहर का, कुछ थोड़ा बहुत बनाया, खा पी लिया है। खा पी के सारे काम निपट चुके हैं। ये देखिए 10:25 हो गए। तो बस ये लेट के इनका फ़ोन चल रहा है, आवाज़ शायद आप लोग को जा ही रही हो। तो बस अब सोएंगे, हम लोग सोने जा रहे हैं, और आप लोगों से अब मुलाकात होगी मेरी सुबह। तो अभी अगले दिन की दोपहर हो गई है, और सुबह से भी ऐसे ही भाग दौड़ मची रही है, और वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना है।
और बस यहाँ पर गऊ माता आ गई थी, तो रोटी 2-3 दिन से मैंने मतलब अग्रासन नहीं खिलाया था, तो देखते ही जल्दी से दौड़ के डिब्बा लेकर आई। ऐसे ही रोटी रख रख के फ्रीज में ही रखी रहती हूँ, जो अग्रासन वाली रोटी रहती है। और ये गऊ माता आके खड़ी होती हैं, क्योंकि रोटी खिलाती हूँ ना, ये गेट पर खड़ी रहती, पर वो किस टाइम में आती है कभी देख पाती हूँ, कभी नहीं देख पाती हूँ। आज देख लिया था तो खिला दिया था, खड़ी थी। और उसके बाद सारे काम वगैरह निपटाने के बाद दोपहर के, तब ये मैं दोपहर के खाने के लिए ना घी ख़त्म हो गया था, जो घर का हमारा घी होता है। और आप लोग को बताया भी कि अब बिना घी के किसी से खाना खाया नहीं जाता है। तो एक बार निकालती हूँ तो 1 महीने का, पहले रहता था मैं 15-15 दिन पे निकालती थी, और अब क्या हो गया है, मेरा 1 महीने का शेड्यूल हो गया है कि 1 महीने में एक बार ये मेरे जो जितने भी बाउल दिख रहे हैं निकालती जाती हूँ और फ्रीज़र के अंदर लगाती जाती हूँ। जब पूरे 4 हो गए थे, भर जाते हैं, 4 बाउल भरते हैं। ये समझ लीजिए 1 हफ्ते में 1 बाउल निकला। बहुत हल्की मलाई निकलती है, गाय का एक तो दूध रहता है, तो बहुत, ये नहीं कहूँगी बहुत मोटी मलाई निकलती है। तो बस निकालती जाती हूँ, रखती, जैसे जैसे बाउल भरता जाएगा फ्रीज़र में डालती जाती हूँ। और जो जो मतलब निकालती रहती हूँ उसको फ्रीज में ही रखती हूँ। इस तरह से इसका टेस्ट जो है छाछ का, जो इसमें से छाछ निकलेगा उसका ख़राब नहीं होता। और आज मैंने चम्मच से भी नहीं निकाला है, हाथ से ही। हाथ से तो वैसे भी हम मक्खन तो हाथ से ही निकालते हैं। देखने में थोड़ा सा अजीब लगेगा कि हाथ से निकाल रहे हैं, पर हमारे तो आटा गूंदने से और भी कई काम हम इंडियन तो हाथ से कर लेते हैं। हाथ साफ़ होना चाहिए, हाथ में नेल्स जो हैं, ऐसे कामों के लिए नेल्स जो हैं नहीं, मतलब छोटे होने चाहिए, कटे हुए नेल्स होने चाहिए। तो बस हाथ से ही साफ़ हाथ है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं बहुत जल्दी। मुझे मतलब अब आलस आता है, जैसे ग्राइंडर मिक्सर में डाल के जो निकालते हैं ना, उसको करने में। और जो एक दूसरा वाला मैं भूल ही गई, ब्लेंडर से जो करते हैं, एक जो मिक्सर वाले में जार में डाल के करते हैं, एक ब्लेंडर से करते हैं। एक चम्मच से भी आप कर सकते हैं, एक ये और तरीका है, आप हाथ से भी कर सकते हैं। इस तरह से हाथ से उंगलियों से घुमाते जाओ आप, मक्खन धीरे धीरे निकल आएगा। इस समय जो मौसम है वो क्या कहते हैं, अच्छा मौसम है। इस समय ना ठंडा पानी डालने की ज़रूरत थी और ना ही गर्म पानी करके डालने की ज़रूरत थी। इसमें नॉर्मल पानी जो है, फ्रीज़र से मैंने सुबह निकाल के मलाई बाहर रख दी थी, और अभी क्या कहते हैं इसको निकाला है, क्योंकि जमा हुआ था, फ्रीज में रखा था तो एकदम जमा हुआ था, तो बाहर रख दी तो नॉर्मल टेम्परेचर हो गया दोपहर में। और दोपहर में इसमें सिंपल पानी डालती गई, थोड़ा थोड़ा हाथ से चलाती गई, 5 से 6 मिनट लगा है और मक्खन पूरा निकल आया है। अब बस निकाल के तुरंत इसको रख दूँगी मैं गर्म होने के लिए, घी निकल आएगा। और यहाँ से ये छाछ जो निकला है इसको बच्चों को दूँगी हल्का सा चीनी डाल के पीने के लिए। और ये देखिए तुरंत का तुरंत थोड़ा सा पानी डाल के इसे धुल लिया है। तो बस ये बहुत ही आसान तरीका है, आप लोग भी इस तरीक़े को अपना सकते हैं। और चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करके जाइए, और न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा हाँ, मैं जाते जाते एक बात और याद आ गई कि एक जैसे कमेंट आ रहा था, देखो नाम मैं भूल जाती हूँ, सॉरी उसके लिए, कि डिलीवरी के लिए पहले भी कमेंट आया था, आप डिलीवरी के बारे में, अपने डिलीवरी के बारे में थोड़ा सा बताएं। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि क्या चीज़ आप पूछना चाहते हैं, डिलीवरी कहाँ, नॉर्मल या फिर जैसे हॉस्पिटल में या किस, मुझे ये नहीं। तो मैं कोशिश करूँगी जो भी मुझे है डिलीवरी की, मेरी मतलब कुछ बातें तो ज़रूर ही शेयर करूँगी, हो सकता है नेक्स्ट ब्लॉग में।